आज जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो स्टोरी एक बुक के बारे में। एक बुक जिसे किसी इंसान ने नहीं, एक शैतान ने लिखा है। इस बुक का नाम है कोडेक्स गीगास, डेविल्स बाइबल्स। कोडेक्स गीगास एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है जाइंट बुक। यह किताब 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लिखी गई थी। इस बुक के डायमेंशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 36 इंचेस लंबी है, 20 इंचेस चौड़ी है और 8 इंचेस मोटी है। इसके जो पेजेस हैं, कहा जाता है कि 160 गधे 160 डोंकीज के स्किन से बने हुए हैं। इसमें टोटल 640 पेजेस थे, बट आज इसमें टोटल 620 पेजेस रह गए। 20 पेजेस जो थे वो वक्त के साथ रिमूव कर दिए गए। वो क्यों रिमूव कर दिए गए आपको आगे बताऊंगा। तो कहानी शुरू होती है बोहेमिया के एक मोनेस्ट्री से, जहां पर एक मॉन्क था। उस मॉन्क ने जो मोनेस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कई रूल्स कई रेगुलेशंस उसने तोड़े। यह बात मोनेस्ट्री में धीरे धीरे फैलने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची और इसके चलते राजा ने उस मॉन्क को, क्योंकि इससे वहां के जो समाज पे बहुत गलत असर पड़ रहा था। जब एक मॉन्क ही अपने रूल्स और रेगुलेशंस नहीं मानेगा तो आम आदमी क्या ही मानेगा। इसे देखते हुए राजा ने उस मॉन्क को मौत की सजा सुना दी। उसे जिंदा दीवार में दफन करने की सजा सुना दी। मॉन्क उस राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, अपने जान की भीख मांगी। राजा नहीं माना, बट फिर उस मॉन्क ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। उस मॉन्क ने कहा कि मैं एक ऐसी बुक लिखूंगा जिसमें दुनिया भर का ज्ञान होगा। ऐसी कई बातें होंगी जो आज तक इंसान को पता भी नहीं है। राजा ने उस मॉन्क की बात मान ली, बट एक शर्त रखी। राजा ने कहा कि तुम जो ये किताब लिख के देने वाले हो मुझे, उसे तुम एक रात में पूरी करो और कल तुम वो किताब मुझे दोगे, वरना कल के कल तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मॉन्क क्या करता क्या ना करता, उसने राजा की शर्त को मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया। उसे काल कोठरी में फेंक दिया गया और थोड़ा बहुत लिखने का सामान दे दिया गया जिससे वो उस किताब को पूरा कर सके। बट बहुत जल्दी मॉन्क को यह समझ में आ गया कि ऐसी किताब एक रात में लिखना पॉसिबल ही नहीं। मॉन्क ने एक रास्ता निकाला। उसने शैतान को याद किया। वो एक मॉन्क था, उसे पूजा पाठ ऐसी कई विद्याएं आती थी। उन्हीं विद्याओं के चलते उसने शैतान का आवाहन किया। उसने शैतान को बुलाया। उसने शैतान से एक सौदा किया, एक डील की। उसने अपनी आत्मा को शैतान को सौंप दिया और बदले में मांगा कि मुझे एक ऐसी किताब लिख के दे दो जो मैं कल सुबह राजा को दे सकूं और मेरी जान बच जाए। शैतान ने वो डील एक्सेप्ट की और शैतान ने, कहा जाता है कि अपने हाथों से एक किताब लिखी। एक किताब जिसमें भगवान का जिक्र नहीं था, शैतान का जिक्र था। ऐसे कई मंत्र थे जिससे शैतान को खुश किया जा सकता था, भगवान को नहीं। खैर, कहा जाता है कि वो बुक शापित थी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि उसे एक शैतान ने लिखा था। कई जो एजेस हैं वो पार करते हुए ये किताब आज हम तक पहुंची। कहा जाता है कि ये किताब जिसके भी हाथों में रही, जिसके भी हाथों से होके गुजरी, वो बर्बाद हो गया। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। किसी के घर में आग लग गई, किसी की सडन डेथ हो गई, तो कोई इतनी बुरी हालत में पहुंच गया कि मौत उसके लिए एक तोहफा बन गई थी और जिंदगी एक भयानक श्राप। ये जो बुक है, कहा जाता है कि इसमें पहले 640 पेजेस थे। बाद में जो आज ये बुक है उसमें 20 पेजेस कम है। आज ये बुक 620 पेजेस की है। ऐसे रूमर्स हैं,
ऐसी कहानियां हैं कि वो जो 20 पेजेस थे उसमें कुछ ऐसी तंत्र क्रियाएं लिखी हुई थी, ऐसे मंत्र लिखे गए थे, ऐसी कुछ चीजें लिखी गई थी जिससे शैतान को खुश किया जा सकता है, शैतान को बुलाया जा सकता है, आप शैतान के पुजारी बन सकते हैं। इसके चलते उन 20 पेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आज ये बुक स्वीडिश नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी हुई है। कई रिसर्चर्स ने इस पे रिसर्च की और सबका एक कहना है कि ये जो बुक है इसे कोई भी एक रात में लिख ही नहीं सकता। इसकी हैंडराइटिंग एक जैसी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसमें जो इंक यूज हुई है वो भी एक ही तरह की है, जो उस जमाने में होना इम्पॉसिबल था। इसमें जो पेन या जो भी चीज यूज की गई है जिससे इस बुक को लिखा गया वो भी एक ही है। रिसर्चर्स का मानना है कि आज अगर इस बुक को लिखना शुरू करें तो 30 to 35 डेज लगेंगे, 30 से 35 दिन लगेंगे ऐसी बुक लिखने में। एक रात में लिखना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसे शैतान की बुक, डेविल्स बाइबल कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन दिस चैनल, और ऐसी और कहानियां मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।